हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज 3 के साथ पुनः मैं हाजिर हूं। इससे पहले करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन से जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? ऑप्शन ए INS कोची, बी INS तवर, सी INS त्रिकंड या डी INS रणविजय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी INS तवर। INS तवर रूस में नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहां बना रही है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी कारवार, सी कोची या फिर डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कारवार, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 3, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी राजीव महर्षि, सी दीपक दास या फिर डी अरमाने गिरिधर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीपक दास। दीपक दास को भारत के नए लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 4, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन ए महावीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी कीर्ति चक्र या फिर डी परमवीर चक्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महावीर चक्र। संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो गलवान घाटी में शहीद हुए थे। प्रश्न संख्या 5, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए INS तलवार, बी INS तबर, सी INS शिवालिक या फिर डी INS कोची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी INS तबर। प्रश्न संख्या 6, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? ऑप्शन ए ओडिशा, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। लद्दाख ने जैव कृषि संपन्न करने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। प्रश्न संख्या 7, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी अजीत डोभाल या डी पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से शेरपा होंगे। प्रश्न संख्या 8, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद अभियान को शुरू किया है। प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, सी 9.3 या फिर डी 9.5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9.5। प्रश्न संख्या 10, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? ऑप्शन ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी झारखंड या डी ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों, यानी बिहार को एक भारत एक श्रेष्ठ अभियान के तहत मिजोरम और त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 11, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? ऑप्शन ए 143, बी 104, सी 131 या फिर डी 127। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 143। प्रश्न संख्या 12, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी ओडिशा, डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य कृषि भूमि को लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 13, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? ऑप्शन ए अलची लद्दाख, बी सरायघाट गुवाहाटी, सी कुंबलुंगी केरल या फिर डी बेयान जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेयान जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गांव है जहां
100% कोविड टीकाकरण दाखिल किया गया है। प्रश्न संख्या 14, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? ऑप्शन ए 2026, बी 2024, सी 2022 या फिर 2031। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2024। 2024 तक भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अगस्त, बी 12 जुलाई, सी 18 सितंबर या फिर डी 29 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? ऑप्शन ए आशीष सी धोंकर, बी सुनील डागरा, सी जयंत कुमार दास या डी सुभाष चंद्र खूंटिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आशीष सी योंदकर को भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है। प्रश्न संख्या 17, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए राजनीतिक, बी फिल्म जगत, सी एथलीट या डी पत्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथलीट। प्रश्न संख्या 18, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? ऑप्शन ए एस्ले बार्टी, बी बायबोय क्रोजिकोव्स, सी सिमोन हालेप या डी नाओमी ओसाका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब जीती है। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? ऑप्शन ए करीना कपूर, बी प्रियंका चोपड़ा, सी सुशांत सिंह राजपूत, डी विनोद चोपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रियंका चोपड़ा। प्रश्न संख्या 20, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी लद्दाख या डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 21, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी उधम सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है, जो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? ऑप्शन ए सिंधु, बी रावी, सी सतलज या डी चिनाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिनाब। चिनाब नदी पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो 850 मेगावाट का है। प्रश्न संख्या 23, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए अमित शाह, बी जितेंद्र सिंह, सी राव इंद्रजीत या डी पुरुषोत्तम रूपाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। अमित शाह भारत के नए सहकारिता मंत्री बने हैं। प्रश्न संख्या 24, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? ऑप्शन ए जॉर्जिया, बी स्वीडन, सी अमेरिका या डी नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया। जॉर्जिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रश्न संख्या 25, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन ए कर्स्टी कलजुलैद, बी आयना हेमले, सी चंद्रिका कुमार तुंगा या डी काजा कलास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काजा कलास। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रश्न संख्या 26, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? ऑप्शन ए छिछलते हुए अपने को, बी टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ऑप्शन सी समुद्र कुलघर या डी बनारस डायरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अनामिका को दिया गया है। प्रश्न संख्या 27, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तरिक द्वितीय युद्धाभ्यास किया है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी तजाकिस्तान या डी किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तरिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 28,
वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन ए 135, बी 139, सी 120 और डी 112। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 135। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को 135वां स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 129। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? ऑप्शन है INS ध्रुव, बी INS विग्रह, सी INS विक्रांत या डी INS हंसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए INS ध्रुव। प्रश्न संख्या 30। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? ऑप्शन है रूस, बी इजराइल, सी फ्रांस, डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। प्रश्न संख्या 6। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है अभिमन्यु मिश्रा, बी अर्जुन कल्याण, सी हर्षित राजा, डी गुकेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षित राजा। हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रश्न संख्या 32। अभी हाल ही में इडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी फिजी, सी अमेरिका, डी स्पेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका में इडा नामक तूफान ने तबाही मचाई है। प्रश्न संख्या 33। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? ऑप्शन है सृष्टि गोस्वामी, बी अवनी लखेरा, सी पूजा कुमारी, डी अंकुर उपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। NEET नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 यानी पंजाबी और मलयालम भाषा को नीट यूजी 2021 परीक्षा में यूज किया गया है। प्रश्न संख्या 36। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 यानी चंडीखोल और पादुर में कच्चे तेल के भंडारण और भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी गई है। प्रश्न संख्या 37। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है निखिल श्रीवास्तव, बी सेतु लक्ष्मी चंद्रा, सी रोहिणी गोडबोले या डी पी साईनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पी साईनाथ। पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड स्लैम 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 38। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 7, सी 9 या डी 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। प्रश्न संख्या 39। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? ऑप्शन ए सोमिटी, बी मिराई टोबा, सी फेई या डी स्मार्ट रिफ्लेक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिराई टोबा। प्रश्न संख्या 40। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, बी भूटान, सी ईरान या डी चाइना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। प्रश्न संख्या 41। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है जियोर्जिया पेरिसी, बी अर्डेम पटपोटियम, सी स्यूकोरो मनावे या डी क्लॉस हेल्समैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्डेम पटपोडियन। इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया बल्कि इन तीनों व्यक्ति को जॉर्जियो पेरिसी, स्यूकोरो मनावे और क्लॉसेस हेल्समैन को नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 42। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए $300 मिलियन, ऑप्शन बी $500 मिलियन, ऑप्शन सी $378 मिलियन या डी $426 मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी $500 मिलियन। प्रश्न संख्या 43। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए तपस पोर्टल, बी श्रमिक शक्ति पोर्टल, सी डीजी नेस्ट पोर्टल या डी स्पर्श पोर्टल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पर्श पोर्टल। प्रश्न संख्या
44। भारत का पहला शहर जिन्होंने नल के जरिए 24 गुना 7 घंटे शुद्ध पानी योग्य मुहैया करवाया है। ऑप्शन ए चेन्नई, बी भागलपुर, सी ग्वालियर या डी पुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरी। प्रश्न संख्या 45। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार पॉल, बी पूजा कपूर, सी रुतेंद्र टंडन या डी सुजीत विनायक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुतेंद्र टंडन तालिबान हमला के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे। प्रश्न संख्या 46। असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज मेडल। प्रश्न संख्या 47। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी तेलंगाना, सी मणिपुर, डी मिजोरम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला उत्सव को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 48। इफ्फी 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन ए द साइलेंट फॉरेस्ट, बी इनटू द डार्कनेस, सी आई नेवर क्राई, डी वैलेंटिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 49। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9,750 मेगावाट कहाँ बनेगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा। प्रश्न संख्या 50 और यह अंतिम प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन है 2021, बी 2022, सी 2023 या डी 2024। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2023 सी 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।